अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम और इसके हवाले से चंद एग्जांपल्स। देखिए, आपको ये मालूम है कि अगर 10 की पावर कोई नहीं, आप मतलब मैंने एक बॉक्स बना दिया है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। फ़र्ज़ कर लेता हूँ मैं x, और यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा कि आंसर 1000 आए। सभी को जवाब आता होगा। क्या होगा जी, बताएं। 3। आप कह रहे हैं जी x बराबर है 3 के, 1000 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। अगर यहाँ इसके बरक्स क्वेश्चन कुछ यूँ हो कि 10 की पावर आपने फाइंड करनी है जबकि आंसर ये आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो वो जो पावर फाइंड करनी है हमने 10 की, वो कैसे फाइंड करें? 10 की वो पावर कैसे फाइंड करें कि वो पावर 10 की ली जाए और ये आंसर आ जाए? इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम आता है। एक्चुअली लॉगरिथम कैलकुलेशन को इजी करता है। इसका मकसद सिर्फ क्या है कि इसने जो कंप्यूटेशन है, जो कैलकुलेशन है, उसको इसने इजी करना है। तो क्या करेंगे आप? सवाल है क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब लॉगरिथम को का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने उसमें एक बात वाजे की थी कि 10 की पावर अगर y के पावर x या a की पावर x इज इक्वल टू y है, तो ये x क्या है? दिस इज द लॉगरिथम ऑफ y एंड y इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ x। इसका मतलब यहां पर ये a है, ये x है और ये y है। तो ये जो x होगा वो क्या होगा? वो होगा लॉगरिथम ऑफ y। इसका मतलब मैं इस y का जब लॉगरिथम निकाल लूंगा तो वो x की वैल्यू बन जाएगा। किसकी वैल्यू बन जाएगा? लिहाजा मुझे अब क्या करना है, मुझे 10 की वो पावर तलाश करनी है कि जिसकी मैं वो पावर लूं और आंसर क्या आ जाए, 232.92। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये आपका x है। तो ये x कैसे आएगा? मैं लॉग लूंगा किसका? इस वैल्यू का, वो x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि x है क्या? x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y, और वो y ये अमाउंट है। अब देखें, मैं इसका यानी आज मैं ये बता रहा हूं कि लॉग हमारे किस काम आता है। वो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करके देता है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करके देता है? वो एक्चुअली 10 की वो पावर कैलकुलेट करके देता है जिस पावर पे ये आंसर आता है। जैसा कि यहां तो आपने बगैर सोचे समझे बता दिया कि सर 10 की पावर ये जो x है, यहाँ x की वैल्यू 3 है। एक्चुअली 3 क्या है? वो 1000 का लॉगरिथम है। 1000 का क्या है? लॉगरिथम है। आप 1000 का लॉगरिथम लें, 3 आ जाएगा। अब मैं इसका लॉग लेने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखनी। मैं क्या करूंगा, एक तो मैनुअल तरीका, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक लगाने के लिए पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस मार्क लगेगा। रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में हमने डिजिट्स को काउंट करना है। कितने? 1 2। तो यहां हम लगाएंगे 2। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लग गया। अब पॉइंट मार्क की राइट साइड पे है, बाहर नहीं आएगा। अगर पॉइंट रेफरेंस मार्क की लेफ्ट साइड पे होता तो बाहर आ जाता। अब क्या तरीका है? अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग, और ये सारी की सारी अमाउंट लिख देनी है। ये पॉइंट और मार्क मेंशन नहीं करने जी। मेंटीसा, अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद मेंटीसा आने वाला है जी। क्या आता है जी, बोलिए। 3 6 7 2। लो जी, आंसर आ गया। अरे ये x की जो वैल्यू आई है, ये दरअसल 10 की वो पावर आई है, ये 10 की वो एक्सपोनेंट आई है।
कि मैं अगर 10 की पावर ये लूं और ये आंसर भी आ जाएगा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं वेरिफिकेशन। कैसे? अब मैं यही 10 की पावर जो पहले हमारी वो बुझारत थी, हमने बूझना था, अब मैं वो उस x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करता हूं। क्या जी आइए आंसर क्या आया? 2.3672। अब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें, ये 10 की पावर लें, पावर का इसमें ऑप्शन होता है, आप लिखें 10 और उसकी पावर, फिर ये वैल्यू लिखें और देखें ये आंसर आता है कि नहीं आता। आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 232.92। आप ये चेक कर सकते हैं। अब इसके बरक्स एक सवाल ये है, अब मैं इस सवाल की तरफ आ रहा हूं। अब यहां क्या है? यहां 10 का एक्सपोनेंट दिया हुआ है और आपने देखे ना, यूं तो 10 की पावर कैलकुलेट करना मुश्किल है, लॉग लेके आसान हो जाएगा या एंटी लॉग लेके आसान हो जाएगा। वैसे 10 की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो तो इजी होता है, आप 10 की पावर जितनी भी होगी आप उतने जीरो लगा देते हो। अगर 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लग जाते हैं। लेकिन अगर 10 की पावर ना 1 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, बल्कि डेसिमल फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? लॉगरिथम ले सकते हैं। अब यहां x है, कौन मिसिंग है? y मिसिंग है। समझ लें, ये a होता है, ये x होता है और ये y होता है। यहां पर कौन मिसिंग था? y गिवन था, x मिसिंग था। यहां पर y मिसिंग है, x गिवन है, a भी गिवन है। अब बोलिए y क्या है? y इस x का क्या है? एंटी लॉगरिथम है। और ये x इस y का क्या है? लॉगरिथम है। अब लॉगरिथम है हमारे पास, मगर कौन नहीं है? एंटी लॉगरिथम नहीं है, और उसका नाम क्या है? y। तो वो y कैसे फाइंड करेंगे? हम इस x का क्या लेंगे? एंटी लॉगरिथम लेंगे, तभी y आएगा। क्योंकि y क्या है? y इज एंटी लॉगरिथम ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है? 1.4673। अब वो वैल्यू की y की वैल्यू बता देगा। अब एंटी लॉगरिथम लेने का तरीका देखिए। चूंकि एंटी लॉगरिथम यहां कोई बार नहीं है, कोई माइनस नहीं है, सो सिंपल, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग लिखना है और ये वैल्यू लिख देनी, आंसर आ जाएगा जी। इसको कैलकुलेट करें जी, क्या आता है? ये आ जाता है 29.3291। लॉज हमने 10 का ये एक्सपोनेंट लेके ये y कैलकुलेट कर लिया है। इसका मतलब ये y की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आज आपको दरअसल ये पता चला कि लॉगरिथम क्यों लिया जाता है, ये हमारे किस काम आता है, एंटी लॉगरिथम बेसिकली क्यों लिया जाता है, हमारे किस काम आता है। ये हमारी कैलकुलेशंस को इजी करता है। पुराने वक्तों में जब कैलकुलेटर्स नहीं थे तो हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, जॉन नेपियर, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया लॉगरिथम का। इसने हमारी लंबी लंबी जो कैलकुलेशंस थी उनको कैलकुलेट करना आसान किया इस मेथड ने। तो इसलिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आइए, यहां पर कौन मिसिंग है? y मिसिंग है, a भी गिवन है, x भी गिवन है, ठीक है। तो मुझे x गिवन है, y मालूम करना है। तो y क्या है? दिस इज द एंटी लॉग ऑफ 1/.5059। अब इसका एंटी लॉग कैसे लेना है? मैंने बार का बताया था आपको। आपने एंटी लॉग बार को अलहदा करके -1 कर देना, आगे 0.5059 इज इक्वल टू, अब आपने शिफ्ट, यहां पर चूंकि शिफ्ट का बटन होता है, ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो शिफ्ट
लॉग, फिर आपकी आनी है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में आना है -1, फिर उसके बाद आना है प्लस, फिर आना है 0.5059 ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ गया 0.3205। ये हम लिखेंगे 0.3205। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स काफी अप्रोक्सीमेटली आंसर होते हैं आमतौर पर लॉगरिथम के। अब यहां पर देखिए, ये टफ कैलकुलेशन थी, उसको आसान कर दिया आपने। 10 की पावर ये लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। एंटी लॉगरिथम का भी आपको पता चल गया कि बेसिकली क्या इस्तेमाल है। और इस क्वेश्चन में भी आपने देखा, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर क्या 10 की पावर ये लेने से ये y की वैल्यू यही आती है, जरा कैलकुलेटर से पूछते हैं। चलें जी, मैं लिखता हूं 10, ये देखिए 10, ये इसका आगे एक्सपोनेंट, और मैं लिखता हूं 1.4673 इज इक्वल टू, आंसर आया जी 29.3291। एग्जैक्टली वही आंसर आया जो मैंने एंटी लॉगरिथम लेने से हासिल किया है। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम फिर आगे चलते हैं। हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जानिए। यहां लिखा है इफ लॉग 31.09 is equal to 1.4926 then find the values। ये नीचे हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली वैल्यू देखें, log 3.109, log 310.9, log 0.003109, log, अगला क्वेश्चन मैं नीचे लिख लेता हूं, log 0.3109। अब यहां पर कहा गया है कि लॉग फाइंड करना है। मैंने बोला कि जिस लॉग की कोई बेस मेंशन ना हो तो समझ लें कि उस लॉग की बेस, कॉमन सेंस की बात है कि 10 है। अब यहां पर ये देखिए, ये आंसर दिया हुआ है, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना टेबल की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां से निकाल दूंगा। आप सबसे पहले बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है। इसका पॉइंट इधर लगा हुआ है, मार्क कहां लगेगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा मार्क। अब इस पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कोई भी डिजिट नहीं, क्योंकि पॉइंट भी वही है, मार्क भी वही है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, 0। अब बकिया मैं कैसे देखूंगा, अब मुझे कैलकुलेटर से log 3109 लेने की जरूरत नहीं, चूंकि ये देखें 3109 का log यहां ऑलरेडी लिया हुआ है, क्या है बताइए, 1.4926। अब 1 पॉइंट मैंने लगाना नहीं, वो मेरा लग चुका है। मैं मेंटीसा यहां से ले लेता हूं, मेंटीसा क्या है, 4926। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा, मेंटीसा सेम होगा, क्योंकि डिजिट्स तो सेम है, 3109 3109 3109 3109 3109, डिजिट्स तो सेम है। फर्क पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक में, मेंटीसे में फर्क नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की जानब, यहां पर मार्क पहला डिजिट 3 है जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट 3 के बाद क्या लगा मार्क, इस पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं, काउंट करें, 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया जी। अब पॉइंट बार की राइट साइड पे है, बार नहीं आएगा। अब आगे पॉइंट के बाद जो मेंटीसा लेना होता है उसकी वैल्यू हम ऊपर से जो हेडिंग में दी हुई है
वही लेंगे, उसका पॉइंट नहीं लेंगे। पॉइंट हमारा बन चुका है, तो पॉइंट के बाद अगली अमाउंट क्या है? 4926। आंसर आ गया। आगे चलिए, यहां पर पॉइंट यहां पर मेंशन्ड है, मार्क कहां लगेगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3, इसके बाद मार्क लगेगा। अब पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं। अब 3 पे बार क्यों आया? क्योंकि पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे है, पहले पॉइंट मार्क की राइट साइड पे होता था, इसलिए 3 पे लगा है बार। उसके बाद अगला जो मेंटीसा है वो वही लेंगे जो ऊपर हेडिंग में दे रखा है। कितना मेंटीसा है जी? वो लिख लें, 4926। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आप डिजिट्स वही देखते हो, 3109 जो कि यहां पर मेंशन है। हाँ, फर्क पड़ेगा कहां? कैरेक्टरिस्टिक में पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक में कैसे फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मार्क कहां लगेगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 3 है। 3 के बाद लगा मार्क। अब पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है। लेकिन अब की बार ये जो पॉइंट है वो मार्क की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए क्या आएगा? बार आएगा। और बार के बाद जो मेंटीसा की सूरत हाल है वो आपके सामने है। पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो यहां पर अपीयर हो जाएंगे, 4926। ये आंसर आ गया। लिहाजा मैंने कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टेबल को भी इस्तेमाल नहीं किया, जैसे उसने शर्त आयद कर रखी थी उसी के मुताबिक मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हाँ, अलबत्ता इस वैल्यू को इस्तेमाल ज़रूर किया है जो ऊपर हेडिंग में दे रखी है। नीचे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मैनुअली लगाए हैं सोच के, लेकिन आगे जो मेंटीसा है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइडेड था, वो मैंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसके जितने भी पार्ट्स थे वो मुकम्मल हुए। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 विदाउट यूजिंग टेबल वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। यहां कहता है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर 3.56 21 1.7427। अब क्वेश्चन पे की जो स्टेटमेंट है उस पर जरा गौर करें। कहता है फाइंड द नंबर, वो नंबर तलाश करना है जिसका लॉगरिथम गिवन। मैं इसका जरा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूं। मतलब क्या? ये 10 की पावर x होता है, इधर क्या होता है? y। या ये x है या ये y है। अब कैसे पता चलेगा? उसने कहा फाइंड द नंबर, नंबर तलाश करें जिसका लॉगरिथम ये है। अब x क्या है बताइए? इसका मतलब ये x की, मुझे आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बताना है ये वैल्यू x की है या ये वैल्यू y की है। अगर ये y की है तो x फाइंड करेंगे, अगर ये वैल्यू x की है तो y फाइंड करेंगे। ठीक है, x फाइंड करते हैं कैसे? लॉग लेंगे किसका? y का। अच्छा, y अगर फाइंड करना हो तो फिर x का क्या लेंगे? एंटी लॉगरिथम लेंगे। तवज्जो है? अगर x फाइंड करना हो तो y का क्या लेंगे? लॉगरिथम लेंगे। अगर x, क्योंकि x क्या है? x इज लॉगरिथम ऑफ y। y का लॉगरिथम लोगे तो x आएगा। तो फिर y क्या है? y इज एंटी लॉगरिथम ऑफ x। तो इसका मतलब x का एंटी लॉगरिथम लोगे तो y आएगा। आगे बात समझ? अच्छा, अब उसका सवाल देखें। उसने कहा फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? वो क्या दिया हुआ है? लॉगरिथम दिया हुआ है। और लॉगरिथम कहां होता है? वो यहां होता है।
x की जगह क्या है वो 3.5621, मतलब वो ये दिया हुआ है, वो x की वैल्यू दे रखी है और फाइंड y करना है, और y क्या है, दिस इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ x लॉजी। इसका मतलब मैंने इस रकम का क्या लेना है, एंटी लॉगरिथम लेना है। x तो इसका दिया हुआ है, या यूं कह लें कि log इसका गिवन है और x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए log उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, एंटी लॉग लेना है किसका, 3.5621 का। जी एंटी लॉग आपका वही तरीका, क्या करेंगे जी, आप इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग दबाएं और ये लिख दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन से शिफ्ट लॉग 3.5621, यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर पे, ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हम इनको सेपरेट करते हैं। तो आप आंसर आ गया 3.64, सॉरी यहां पॉइंट नहीं है, 3648.37, ये आपका आंसर आ गया। यहां पर भी अगला क्वेश्चन, ये log x दिया हुआ है, पहले हम let x करते थे, आज हम log x क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं log x, क्योंकि log गिवन है, log ऑलरेडी बना बनाया मिला है, और हमने उसमें से किसको निकालना है, x को निकालना है। और x कैसे आएगा, एंटी लॉग लेने से। यानी ये वो वैल्यू x की निकाली है जिसका दोबारा लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी मैं x की वैल्यू लिखाऊंगा तो क्या, एंटी लॉग, ठीक है, अब क्या आएगी, एंटी लॉग ले रहा हूं, बार आ गया अब, तो मैं बार को अलहदा करूंगा -1 की शक्ल में, और आगे प्लस जो डेसिमल पार्ट है उसमें मैं यहां पर लिखूंगा 0.7427। तो बिल्कुल यहां से मेरी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, शिफ्ट लॉग, अब ब्रैकेट डालना कंपलसरी है, ब्रैकेट ये देखिए, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट -1 प्लस 0.7427 ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ गया 0. ये आता है 0.5529, दी आंसर आ गया। ये वो आंसर आए हैं, x की वो वैल्यूज आई हैं जिनका लॉग लेके ये आंसर आया हुआ था, हमने एंटी लॉग लेके x की वैल्यू को वापस कर लिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर किसी बेस में log 2 है, अब 10 नहीं है, आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, log 5 तो कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ बेस नहीं है फिर तो log 5 हम कैलकुलेटर से log 5 ले लेंगे, अगर बेस 2 आ जाएगा तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसको हल करने का तरीका देखें क्या है, आप इसे लिखेंगे log 5 ओवर log 2, ऐसे कर लेंगे, यानी इसकी बेस भी 10 बन जाएगी, इसकी बेस भी 10 बन जाएगी। अब 5 का भी लॉग ले लें, 2 का भी लॉग ले लें, तो वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यानी यहां अगर 10 के अलावा भी कोई बेस आ जाए तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, चले मैं साथ बता देता हूं। log 5 ले लें, ये आप कैलकुलेट करेंगे, log 5 कितना आता है 0.6989, और नीचे log 2 ले लें, log 2 ले लें तो ये आ जाएगा 0.3010। आप इसको डिवाइड कर लें, वो आप बेस log 2 की कीमत आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम उसको log बेस में 10 में कन्वर्ट करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।